पदविंद पौ नमियों सिद्ध स्वभाव गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो तव जिनवरे अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जुगुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन साची को श्री ज्ञान समुच्चय सार जी मंगलाचरण परमानंद परम ज्योति चिदानंद चिदात्मनं स्वयं रूपं समं शोधं वृंदे स्थाने नमस्कृतं। पूरी श्री ज्ञान समुच्चय सार जी आचार्य प्रवर सद्गुरु कारक आचार्य जी महाराज की जय हो। ओम नमः अपना विषय चल रहा है श्री ज्ञान समुच्चय सार जी। ज्ञान समुच्चय सार जी में सिर्फ एक चर्चा है, मात्र ज्ञान। बहुत अभूतपूर्व ग्रंथ है मात्र ज्ञान। देखो भैया मात्र ज्ञान क्या है भैया? देखो मात्र ज्ञान जीव का स्वभाव भी है, ज्ञान जानन रूप जीव का गुण भी है, और केवल ज्ञान रूप जीव की पर्याय भी है नहीं? ज्ञान आत्मा का त्रकालिक स्वभाव होने से ज्ञान स्वभाव भी है, जानन रूप जानने की अपनी कला होने से ज्ञान 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 गुण भी है, और केवल ज्ञान रूप अग्रल जानन रूप धारा से, केवल ज्ञान रूप पर्याय से, मति ज्ञान रूप पर्याय से, स्व ज्ञान रूप पर्याय से ज्ञान पर्याय। तो आत्मा का यह विलक्षण गुण ज्ञान, यदि आप केवल ज्ञान मात्र कहते हो, केवल ज्ञान मात्र कहते हो कि मैं केवल ज्ञान मात्र हूं, तो आप गुण, द्रव्य और पर्याय तीनों को एक साथ अनुभव कर सकते हो। बहुत अच्छा विषय दे रहे हैं हम आपको, और इससे आपको जो अनुभूति पकड़ में आएगी, ये परमानंद परम ज्योति, ये आपको अब पकड़ में आएगी कि क्या है, कैसे अविरल धारा अरिहंत परमात्मा के सर्वांग आत्म प्रदेशों में कैसे वो अविरल ज्ञान की ज्योति परम आनंद में प्रकाशित हो रही है, क्योंकि ज्ञान ही आनंद को जानता है, ज्ञान ही आनंद का अनुभव करता है, ज्ञान ही आत्मा के समस्त गुणों को झलकाने की एकमात्र सामर्थ्य आत्मा के ज्ञान में ही है। तो अपन पहला सिद्धांत तो अपन ये लेते हैं भैया, ज्ञान मात्र कह दिया तो उसमें द्रव्य भी आ गया, ज्ञान स्वभाव भी आ गया। ज्ञान मात्र कह दिया तो जो गुण है वो भी आ गया, और ज्ञान मात्र कह दिया तो जो पर्याय है वो भी आ गई। ज्ञान मात्र कहने के बाद कोई भेद नहीं बचता, और ज्ञान मात्र कहने के बाद गुण को अलग नहीं कर सकते, द्रव्य को अलग नहीं कर सकते, पर्याय को अलग नहीं कर सकते। आपने जहां ज्ञान मात्र कहा वहां अखंड अभेद सत्ता उत्पन्न है। ये बात पकड़ में आई। अपन ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ का वांछन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज्ञान क्या है ये तो अपने को समझ में आना चाहिए ना। अपन प्रतिपल जान रहे हैं, हर पल जान रहे हैं, लेकिन अपनी जो हर पल जानने की जो क्रिया है वो ज्ञ आकार रूप हो रही है। ज्ञ आकार रूप अर्थात जैसे अपन इस समय सुन रहे हैं, तो अपनी जो सुनने की प्रक्रिया है वो शब्द आकार हो रही है। समझ गए? शब्द आकार हो रही मतलब जो कहा जा रहा है वैसा ही ज्ञान जान रहा है,
ज्ञान जैसा है वैसा ज्ञान नहीं जान रहा। जैसा यहां से, जैसे मैं यहां से कह रहा हूं कि भैया आप आत्मा हो, तो ज्ञान आत्मा ही, मैं आत्मा हूं, ऐसा शब्द आकार रूप जान रहा है। जैसे मैं यहां से कह दूं भैया आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, तो आपका ज्ञान उस गे आकार रूपी, ये गे आकार रूप जो जान रहा है, ये ज्ञान मात्र नहीं। ये आपको विचार करना पड़ेगा, सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा। ये जो गे आकार रूप होकर जान रहा है, ये ज्ञान मात्र नहीं है। फिर ये मात्र एक समय की उत्पन्न होने वाली विभाव पर्याय है। बहुत अलौकिक विषय ले रहा है। सुबह कम लोग हैं, छठे छठाई जी में छठी छठाई बात सुनते हैं। क्या भैया जो अभी पर गे आकार रूप होकर जान रहा है, जैसे भैया ठंडी लगी तो ठंड रूप होकर जान रहा है, गर्मी लगी गर्मी रूप होकर जान रहा है, भूख लगी भैया उस रूप होकर जान रहा है, मन में इच्छा हुई, कामना हुई, उस रूप होकर जान रहा है। जो पर गे आकार रूप होकर जान रहा है उसका नाम ज्ञान मात्र नहीं। ज्ञान की पर्याय तो है वो, लेकिन ज्ञान की विभाव रूप पर्याय है, वो ज्ञान मात्र नहीं। और यहां अपन चर्चा कर रहे हैं ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र किसे कहते हैं, अभी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ज्ञान मात्र मतलब अभेद सत्ता, जहां द्रव्य का, गुण का और पर्याय का भेद, जहां ऐसा नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य अलग है, गुण अलग है और पर्याय अलग है। जहां ज्ञान मात्र कहा जाएगा तो ज्ञान आत्मा का त्रकालिक स्वभाव भी है, ज्ञान आत्मा का जानन रूप गुण भी है और ज्ञान आत्मा की जानने रूप पर्याय भी है। जहां एक अभेद अखंड सत्ता व्यक्त होती है उसको कहते हैं ज्ञान मात्र, ज्ञायक मात्र, जाननहार मात्र। ये जाननहार मात्र, ज्ञान मात्र, ये ज्ञान मात्र कहलाता है। यदि हमने कह दिया केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव भी है, केवल ज्ञान आत्मा का गुण भी है और केवल ज्ञान आत्मा की पर्याय भी है। हाँ, पूरा विभाव, मतलब जहां से उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान का भाव। हाँ, ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो रहा है, नहीं मतलब जहां, हाँ, ज्ञान अभी जान रहा है इन विभाव को भी, ये कहना। ये विभाव, अच्छा आपने जो प्रश्न करा उसका समाधान कर देते हैं। ये विभाव उत्पन्न कहां से हो रहा है? ये विभाव उत्पन्न हो रहा है अपनी उपादानगत योग्यता से। आत्मा में दो प्रकार के उपादान है, एक स्वभाव, त्रकालिक स्वभाव रूप उपादान और एक विभाव रूप उपादान। और आत्मा अपनी ही स्वयं की भूल से, किसी दूसरे की भूल से नहीं, आत्मा अपनी ही स्वयं की भूल से इस विभाव रूप उपादान में अपनी योग्यता अनुसार परिणमित हो रहा है, कर्म से परिणमित नहीं करवा रहा। अपन सोचे कि शरीर अपने को मिला है इसलिए अपन शरीर अनुसार परिणमित हो रहा है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। अपने को घर गृहस्थी पुत्र परिवार मिले हैं इसलिए अपन घर गृहस्थी पुत्र परिवार में परिणमित हो रहे हैं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो फिर भैया ये सारे सहयोग हमें मिले हैं तो हम क्या करें? कहने लगे भैया ज्ञान का स्वभाव, आप ज्ञान के यदि स्वभाव को जानते हो तो कहने लगे ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का, इनसे जुड़ने का थोड़ी ना। तो भैया विभाव कहां से उत्पन्न हो रहा है? कहने लगे विभाव जीव की अपनी उपादानगत योग्यता से उत्पन्न हो रहा है। कौन सी उपादानगत योग्यता से? कहले ये जीव अपने स्व पुरुषार्थ को भूल के, अपने स्व स्वभाव की ओर ना देख के पर पर्याय को देख रहा है, पर पदार्थों को देख रहा है, पर पदार्थों को ग्रहण कर रहा है। इसलिए ये सारा संसार में जितना भी विभाव रूप परिणाम है ये उत्पन्न। यदि इसका मूल कारण में यदि कोई कर्म ढूंढे तो मोहिनी कर्म के कारण से, ममत्व भाव के कारण से, अर्थात मिथ्या दर्शन और राग देश आदि पर्याय के कारण से यह जीव विभाव रूप परिणमित। इसके अलावा और कोई कर्म बंध का कारण नहीं। जितनी भी कार्य हो रहे बाहर के सब विभाव रूप है, सब जाना था। हाँ, भेद ज्ञान चले आपकी भूमिका में
भेद ज्ञान का अभ्यास चले, ये सब भिन्न है, मेरा परिणमन नहीं है। ये भेद ज्ञान का अभ्यास एक दिन उस स्वानुभूति को प्रकट करा देगा, लेकिन ये निरंतर होना चाहिए और ये बुद्धिपूर्वक नहीं होता। जैसे जैसे मैं ज्ञान मात्र हूं, ये प्रतीति बढ़ती है, वैसे वैसे भिन्नता का विचार अपने आप ही आता है। तो अपन ने बता दिया, हाँ, अपने ही विभाव रूप उपादान से उत्पन्न हो रहा और अपन ही अपनी पुरुषार्थ की अनुभव करने के हिसाब से आप बात कर रहे हैं। हाँ, अनुभव करने के हिसाब से यदि आप ये कहो कि ये तो मेरे अंतर से उत्पन्न हो रहा है, यदि मैं चाहूं अपनी दृष्टि पलट लूं तो अब भी ये विभाव उत्पन्न होना बंद हो जाए। यदि मुझे अपनी रुचि आ जाए, यदि मुझे ज्ञायक शक्ति स्वीकार हो जाए, यदि मैं ज्ञान मात्र हूं भैया, यदि ये स्वीकार हो जाए कि मैं द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों से संपूर्ण मात्र ज्ञान मात्र हूं, यदि ये स्वीकार हो जाए तो ये विभाव रूप परिणाम, ये विभाव रूप संसार, ये परगे आकार रूप होना, ये सुख दुख, मन के जितने सुख दुख है ना, ये लगे ये सब अपने आप ही आ जाए। इसलिए तो शुरुआत अपन ने यहीं से करी भैया, ज्ञान मात्र, मति ज्ञान नहीं कहा, शुद्ध ज्ञान नहीं कहा, हमने ज्ञान स्वभाव भी नहीं कहा, हमने ज्ञान गुण भी नहीं कहा, सिर्फ ज्ञान मात्र। आत्मा त्रिकालिक स्वभाव से, गुण से और पर्याय से मात्र ज्ञान मात्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि ये स्वीकार हो जाए तो अपने आप ही सारा जगत आपसे भिन्न हो जाएगा, पूरा जगत आपसे भिन्न हो जाएगा, पूरा विश्व आपसे भिन्न हो जाएगा, सारे द्रव आपसे अपने आप ही भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि भैया ज्ञान ही, ज्ञान दर्शन में आत्मा ही चेतन लक्षण में है और सारा जगत अपने आप में बाकी के 5 द्रव इस चेतन लक्षण से विमुख है। आपको अपने आप ही भिन्नता हो जाएगी। और सरल करते हैं भैया, देखो एक बात पता, आज आपका विभाव रूप परिणमन निमित्त अपेक्षा से चल रहा है। तो निमित्त क्या है भैया? कर्म, अर्थात अपन स्थूल भाषा में कथन करें, निमित्त क्या है भैया? ये पुद्गल अजीब रूप, ये पुद्गल जो स्कंद रूप परमाणु है, कह लगे ये कर्म रूप में आके जुड़ रहे हैं तो मैं इन रूप पढ़ में। एक बार बताओ, ये शरीर है, ये काय से बना है? पुद्गल स्कंदों से बना है। पुद्गल अशुद्ध स्कंदों से बना है, शुद्ध स्कंदों से नहीं। आप ये भाषा वर्णा सुन रहे हो भैया, ये भाषा वर्णा स्वतंत्र भाषा वर्णा है, पुद्गल के स्कंदों से परिणमित हो रहे हैं, पुद्गल के अशुद्ध स्कंदों से परिणमित हो रहे हैं। अब अपन इसे क्या कह रहे हैं? जनवाणी। ये जनवाणी है क्या? विचार करो, बहुत अच्छे से बात करते। हाँ बहुजी भी ये शब्द सुन रहे हो, ये पुद्गल भाषा वर्णा का परिणमन है, वो भी पुद्गल शुद्ध स्कंदों का नहीं, पुद्गल शुद्ध स्कंद नहीं, सॉरी, उत्तम क्षमा, पुद्गल शुद्ध परमाणु का परिणमन नहीं है ये भाषा वर्णा, पुद्गल अशुद्ध स्कंदों का परिणमन है। अब आप बताओ, इन पुद्गल स्कंदों के परिणमन को आप सुन रहे हो कैसे? कण इंद्रिय से। अब आप बताओ भैया, कण इंद्रिय से पुद्गल स्कंद जो सुन रहे हो वो भी पुद्गल स्कंद, भाषा वर्णा की स्वतंत्र अपनी योग्यता से परिणमित होने वाला भाव, शब्द, भाव नहीं शब्द। अब आप बताओ कि इसमें शुद्ध देशना कहाँ, इसमें जनवाणी कहाँ? कहीं है जनवाणी? इसमें है कहीं देशना? इसमें कहीं शुद्ध देशना नहीं, इसमें कहीं जनवाणी नहीं है। इसलिए क्षयोपम ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, इसलिए आगम के क्षयोपम ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल भाषा वर्णा है, वो पुद्गल भाषा वर्णा है, वो स्वतंत्र भाषा वर्णा है, वो अपनी योग्यता से परिणमित होती स्वतंत्र वर्णा है, जीव के अधीन नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरे अधीन नहीं है। जो आप सुन रहे हो ना,
ये आपके अधीन नहीं है, ये उस पुद्गल की स्वतंत्र भाषा वर्णा का अपना परिणमन है जो अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। मैं यदि अहंकार कर लो, मैं बोल रहा हूं तो मैं मिथ्या दृष्टि, और यदि आप ये अहंकार कर लो कि आप सुन रहे हो तो आप मिथ्या दृष्टि, आप मिथ्यात्व को स्वीकार करो। ना मैं बोल रहा हूं और ना आप सुन रहे हो। कान इंद्रिय से जो सुनाई दे रहा है वो भी पुद्गल भाषा वर्णा है, और ये मुख से जो निकल रहा है वो भी पुद्गल भाषा वर्णा, पुद्गल की पूरी क्रिया हो रही है, पुद्गल का पूरा खेल चल रहा है। अब एक बात बताओ भैया, इस पुद्गल के खेल में ज्ञान मात्र कहां है? बताओ। इस पुद्गल के खेल में ये बोलने वाला भाषा वर्णा का परिणमन पुद्गल, स्वतंत्र भाषा वर्णा, सुनने का परिणमन स्वतंत्र कर्ण इंद्रिय का विषय, वो भी पुद्गल भाषा वर्णा, पुद्गल का परिणमन। अब बताओ इन दोनों के बीच में वो ज्ञान मात्र कहां है? वो अचिंत्य चिंतामणि चेतन रत्ना का वो हाँ, जो इस परिणमन को जान रहा है, जो भाव वासना कर रहा है, जिसमें संवेदन करने की शक्ति है, जिसमें सुनने की शक्ति नहीं, जो श्रुत को जान रहा है या जो भाव शुद्ध रूप अनुभव कर रहा है वो जिनवाणी है। जो भाव शुद्ध जान रहा है वो जिनवाणी है, और जिसे भाव शुद्ध प्रकट होता है उसके लिए द्रव्य शुद्ध कहा जाता है। क्योंकि भैया जब कार्य होता है, जब निमित्त पे आरोप आता है, यदि आपको भाव शुद्ध प्रकट ना हो, भक्ति प्रकट ना हो, बहुमान प्रकट ना हो, रोमांच प्रकट ना हो, तो ये द्रव्य शुद्ध भी नहीं है आपके लिए, अपने लिए, अपनी साधना के लिए कथन है। आप सोचो कि रोज आप वेदी पे रखी जनवाणी को सर झुकाते हो तो गलत, नहीं झुकाते। यदि आप सोचते हो ये द्रव्य स्रोत है, हम इसे सिर झुकाते हैं तो हम द्रव्य स्रोत को नमस्कार करते हैं, तो गलत है। अब भी अलग कर दिया, ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा नहीं अब भी अलग क्लियर कर दिया। एक सेकंड भैया, ये द्रव्य शुद्ध कब कहलाएगा? इसमें आत्मा की अनंत महिमा है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आत्मा की अनंत महिमा है। यदि ये महिमा आपके हृदय में आ जाए और आप इसे नमस्कार करो तो ये निमित्त कार्यकारी है तो छोड़ो, ये निमित्त आपके लिए तब है। पर्सनल अपनी साधना की बात कर रहे हैं, बाहर समाज की परंपरा की बात नहीं चल रही, रोज चैत्यालय आने जाने की बात नहीं चल रही, अपनी आत्म साधना की चर्चा चल रही है। इसलिए आप इसे उल्टा ना पकड़ें। ये ज्ञानियों की, ये ज्ञान समुच्चय सार जी में जो ज्ञान की चर्चा है वो बात चल रही है। आप इसे व्यवहार से ना घटाएं, क्योंकि ये मोक्ष का मार्ग है, यहाँ व्यवहार नहीं चलेगा। ठीक है, पहले आप इस बात को पकड़ लें। तो भैया आप यहाँ जिनवाणी को नमस्कार करने आए, लेकिन आपको जिनेन्द्र भगवान के वचनों का बहुमान नहीं है, आपको भाव विशुद्धि नहीं हुई, तो भैया ये निमित्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके इस निमित्त से, ये निमित्त तब कहलाता जब आपके उपादान में वो अनुभूति, वो भाव वासना आती। बोलो गुरु महाराज की जय हो। बहुत गर्मी बात है। और यदि आपको भाव वासना ही नहीं आई तो ये द्रव्य शुद्ध नहीं है, आपके कल्याण का मार्ग नहीं है, आपके मुक्ति का मार्ग नहीं है। हाँ, जब ये वाणी आपके हृदय को छुई, जब आपको ये बहुमान आया, जब आपके हृदय कंठ में ये बैठी, जब आपको लगा कि अहो सर्व भगवान की वाणी भवतारिणी विद्या, जिस समय आपको ये भाव वासना हुई, ये निमित्त उस समय द्रव्य शुद्ध कहलाएगा। तो भैया यदि आपको भाव वासना नहीं हुई तो ये एक, बस इसके आगे कुछ नहीं कहने की जरूरत, ये एक निमित्त ही, निमित्त भी नहीं कहलाएगा। निमित्त भी नहीं कहलाएगा। अनंत काल की परंपराएं निभाते हुए चैत्यालय में दर्शन करने से किसी को मुक्ति नहीं होती। अपने अनुभव को प्रकट करने से, बहुमान
अंतर से उत्पन्न होने से, ये ज्ञान मात्र मैं जान रहा हूं। यदि ये बोध हो और आप जिनवाणी को घर में बैठ के भी नमस्कार करो तो वो नमस्कार आपका स्वीकार है, वो निमित्त है, आपके कल्याण में निमित्त है, आपके मोक्ष मार्ग में निमित्त है, आपके लिए भवतारिणी विद्या है। और वो भवतारिणी विद्या सबको प्रकट होती है, जिसको अपनी सूरत आ जाए, जिसको अपना पुरुषार्थ करता हो जाए, सबको वो भवतारिणी विद्या इस जगत से तारने वाली है। लेकिन भैया देखो, व्यवहार में तो अभी इसका अपन भाव से मानना ही पड़ेगा। अभी अपन नमस्कार करेंगे सब उपयोग के निमित्त, लेकिन अंतर से आत्म साधना, ज्ञान की पकड़ा, ज्ञान की गहराई की अपेक्षा से ये कथन कहा गया है कि भगवान कल्याण तो उस दिन होगा जिस दिन वो केवल ज्ञान मात्र मैं हूं ये मेरी पकड़ में आ जाएगा। अहो द्रव्य से भी शुद्ध, गुण से भी शुद्ध जानन और पर्याय से भी शुद्ध जानन, मात्र केवल ज्ञान। अब बताइए, केवल ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान गुण है, ये केवल ज्ञान पर्याय है? हाँ, पर्याय भी है, गुण भी और द्रव्य भी है। केवल ज्ञान एक साथ तीनों सत्ता को अपने अंतर में घटित होती है। कहा जैसे देवशास्त्र गुरु है से एक कुमार तीन ही कुमार नहीं, देवशास्त्र गुरु तीन अलग अलग चीज है, मतलब ऐसे बाहर से। हाँ, लेकिन केवल ज्ञान तो अखंड एक ही सत्ता है। क्योंकि देखो, केवल ज्ञान का मतलब मात्र ज्ञान कहोगे तो ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान मतलब मात्र ज्ञान मतलब ज्ञान स्वभाव। आप कहोगे भैया जाननहार तो भैया गुण, मात्र जाननहार तो गुण, और केवल ज्ञान पर्याय कहोगे तो पर्याय। तो केवल ज्ञान तीन वस्तुएं नहीं है, केवल ज्ञान एक अभेद वस्तु है, और वो आत्मा का त्रिकालिक ज्ञान मात्र स्वभाव है। भैया जब ये बात अंतर से ग्रहण करने में आती है तब परमानंद परम ज्योति, तब स्वीकार होता है कि जैसे सर्व भगवान के सर्वांग में वो परम आनंद की धारा, ज्ञान आनंद की धारा बह रही है, वही धारा, उसी अनंत धारा का स्वामी, वही अनंत चेतन धारा का स्वामी मेरे अंदर में भी विराजमान है। बस एक बार दृष्टि पलटने की देर है। जो सर्व भगवान के सर्वांग में बह रहा है वो मेरे भी सर्वांग में। अरे देखो 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 देखो, अपन ने जैसे कि यह जिनवाणी को निमित्त बनाया, भैया इस सर्वग परमात्मा भी अपने लिए निमित्त कब है? सर्वग अपन नमो अरिहंतारम बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से नमोकार मंत्र में नमो अरिहंतारम के वंदना करते हैं। भैया नमो अरिहंतारम के वंदना करने से शुभ आश्रम होता है, शुद्ध आश्रम नहीं होता। भैया नमो अरिहंतारम कहने से शुभ आश्रम होता है, शुद्ध आश्रम, क्योंकि शुद्ध आश्रम का विषय नहीं, शुद्ध आत्मा का स्वभाव। नमो अरिहंतारम अपन कहते हैं तो वो अरिहंत भगवान क्या अपने कल्याण में निमित्त है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नमो अरिहंतारम कहते समय यदि आपको अरिहंत दशा, जो परमानंद परम ज्योति, यदि वो ज्योति आपको झलकती है कि अहो वो परमानंद के स्वामी है, तो वो आपके कल्याण के निमित्त है। और यदि भैया यदि वो ज्योति नहीं झलकती तो आपको अरिहंत परमात्मा आपके निमित्त नहीं है। अरिहंत नाम की पुद्गल भाषा वर्णा आपके निमित्त है, और वो पुद्गल भाषा वर्णा आपके शुभ आश्रम में कारण है, मुक्ति में कारण नहीं। बात पकड़ में आई? देखो कम लोग बैठे ना भैया, स्वाध्याय जी बैठे ना, पकड़ में आई? ये नहीं आई। अंतर विधि ये सिद्धांत है, अंतर गया। यदि ये सिद्धांत अंतर में गया तो फिर वो ज्ञान मात्र पकड़ में आएगा, उस ज्ञान मात्र को पकड़ने की रुचि जागेगी। और जब उस ज्ञान मात्र को पकड़ने की रुचि जागेगी, जब तुम्हें पता लगेगा भगवान कि आत्मा तो कोई बिरला अनोखा तत्व है जिसमें आनंद और सुख तो लबालब भरा हुआ है, बस उसका विस्मरण करके अपने संसार के अनंत दुखों को भोग रहे हैं।
वो तो अनोखा, अपनी अनंत ज्ञान धारा से बंधा हुआ, वो तो भैया अनोखा तत्व है, आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा है, वो तो अनोखा तत्व है भगवान जी। अपन उलझ रहे हैं, उस तत्व में कोई उलझन नहीं, अपनी दृष्टि उस तत्व के सम्मुख नहीं जा रही। अपन अरिहंत भगवान की बात को यथार्थ नहीं समझ पा रहे हैं, अपन अरिहंत की भक्ति को यथार्थ नहीं समझ पा रहे हैं, अपन अरिहंत की पूजा को यथार्थ नहीं समझ पा रहे हैं, अपन अरिहंत के उपदेश को यथार्थ नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ये अपने कल्याण में निमित्त नहीं बन रहा है। नहीं तो भैया वो तो तारणहार है, जगत के तारणहार है, वो तो प्राणी मात्र को एक परमात्मा स्वभाव परम आनंद की ज्योति दर्शाने वाला है, परम आनंद का वैभव झलकाने वाला है भैया। वो सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, उनका ज्ञान लोकालोक को प्रकाशित। अपनी अंतरात्मा से पूछ के बता दो, क्या है भव्य आत्मा, क्या तुम्हें इस बात का कभी बोध आता है कि हाँ वो ज्ञान मात्र ही वर्तमान जानने रूप पर्याय में भी मैं ज्ञान हूं। देखो एक और बहुत गहरी बात, देखो ये ज्ञान मात्र सत्ता कभी ढकती नहीं, ज्ञान मात्र सत्ता कभी नहीं ढकती। देखो बहुत गहरा सिद्धांत बोल रहा है, अचूक सिद्धांत है, आप इन बातों को नोट कर लेना, जीवन भर काम में आएंगे। ये ज्ञान मात्र सत्ता कभी नहीं ढकती। भाई ज्ञानावर्णी कर्म तो है भैया, यदि देखो ज्ञानावर्णी कर्म में यदि ज्ञान मात्र सत्ता को ढांकने की ताकत होती तो निगोदिया जीव को अक्षर के अनंत भाग ज्ञान प्रकट होता क्या? यदि तू ढाक ही सकता तो पूरा ढाक दे, तो तू केवल ज्ञान स्वभाव को तो कभी ढाक ही नहीं सकता, तू जानन पर्याय को तो कभी ढाक नहीं सकता, वो जानन मतलब ज्ञान गुण को तो कभी ढाक ही नहीं सकता। लेकिन यदि तू जानन रूप पर्याय को भी ढाक सकता है तो ढाक के दिखा दे। यदि ज्ञानावर्णी कर्म में इतनी हैसियत है कि वो आत्मा की ज्ञान पर्याय के परिणाम को रोक के दिखाए तो माने निगोदिया जीव को भी अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान, वो ज्ञान कभी विलुप्त मतलब जब निगोदिया का आवरण, निगोदिया से ज्यादा आवरण किसी को नहीं हो सकता, जब निगोदिया जीव को ये ज्ञानावरण कर्म आवृत नहीं कर सकता, भगवान मैं तो संगी पंचेंद्री मनुष्य पने को लेके बैठा हूं, मुझे ये ज्ञानावरण कर्म कहां से आवृत कर सकता है? मेरी पर्याय को कहां से आवृत कर सकता है? मेरे जानन पने को कहां से आवृत कर सकता है? बस एक रुचि की बात है, एक फलक की बात है, एक अंतर जिज्ञासा की बात है कि आपको यदि इस ज्ञान स्वभाव की रुचि आ जाए, इस गायक स्वभाव की रुचि आ जाए तो ये ज्ञानावर्णी कर्म आपका कुछ बिगाड़ सकता नहीं। जीव का जब भी घात होता है, जीव का जब भी बिगाड़ होता है वो मोहिनी कर्म के कारण से होता है, ज्ञानावर्णी कर्म के कारण से नहीं। इसलिए क्षयोपशम के लिए कभी पराधीन मत हो। आपको चिंतन नहीं होता हो, आपको यदि पढ़ना ना आता हो, यदि आप शास्त्रों का अध्ययन ना कर सकते हो, यदि आपको बहुत सारे शास्त्र याद ना हो तो आप इस क्षयोपशम से अपने आप को कोई पराधीन मत मानना। क्यों? क्योंकि ये पराधीनता नहीं है, ये पराधीनता नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। फिर या ज्ञान तो वो है जो अभी भी ज्ञान मात्र, जिसकी व्यक्तता को ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से कोई मतलब, ज्ञानावर्णी का कर्म का क्षयोपशम मतलब समझ गया? जैसे कि आज आपको चिंतन करने की सामर्थ्य प्राप्त है, आज आपको जो हमने पहले चर्चा करी वो याद रखने की सामर्थ्य प्राप्त है, तो ये क्षयोपशम है। आप आज शास्त्र पढ़ते हो तो आज आपको शास्त्र की बातें याद रखने की पात्रता है, घर गृहस्थी की पूरी बात याद रहती है, ये क्या कहलाता है? क्षयोपशम। मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का इतना आवरण घटा, इस आवरण घटने से, क्षयोपशम रूप आवरण घटने से आत्मज्ञान का कोई संबंध। अब यहां मुझसे कोई एक प्रश्न कर सकता है क्या
यदि भैया ये क्षयोपम घटने से इस क्षयोपम घटने से अर्थात ये क्षयोपम बढ़ने से कहेंगे अपना बढ़ा है ना भैया, इस क्षयोपम बढ़ने से आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ऐसा क्यों? और यदि भैया इस क्षयोपम बढ़ने से आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है तो निगोदिया को भी तो आत्मज्ञान होना चाहिए। निगोदिया को भी तो आत्मा के पास समझ में आना चाहिए। निगोदिया तो छोड़ो, संगी पंचेंद्रिय जीव को छोड़ के असंगी जीव को भी तो आत्मा के पास समझ में आना चाहिए। देखो भैया बहुत अच्छे सुनो इस बात को। यदि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से कोई अभिप्राय नहीं है तो भैया यदि हम समझेंगे नहीं, आप ये सुना रहे हो, यदि हम समझेंगे नहीं तो हमें अनुभव में कैसे आएगा, है ना प्रश्न? यदि हम समझेंगे नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा? और यदि आप समझा ही सकते हो तो निगोदिया को समझाओ ना। सही सही बात बताओ भाई, बताओ ये क्या जवाब दोगे? हमने आपसे अभी पेज थोड़ी देर पहले क्या कहा कि क्षयोपम ज्ञान से आत्मा का कोई संबंध, क्षयोपम भाव से आत्मा का कोई संबंध, और अब आप क्षयोपम भाव की महिमा कह रहे हो कि यदि समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो अनुभव कहां से होगा? अब बताओ भैया, अब आप क्या करोगे? अनुभव तो आत्मा को कौन है, वो सभी की शुरुआत है, श्रद्धा पक्की हो। सही जा रहा है, थोड़ा सा और मेहनत कर लो बस, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। अरे भगवान जी, आत्मा को जो ज्ञान प्रकट हो रहा है वो आत्मा की अपनी स्वभाव उपयोगिता से प्रकट हो रहा है, ये क्षयोपम के निमित्त से थोड़ी उत्पन्न हो रहा है। आत्मा का जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो आत्मा की योग्यता से प्रकट हो रहा है। ये साधन तो निमित्त मात्र है, कहना, सुनना, समझना, पढ़ना, ये तो साधन है, निमित्त है। साधन से साध्य का कोई संबंध नहीं है। साधन तब कहलाता है जब साध्य की सिद्धि हो जाए। भगवान तुम्हें आत्म अनुभव हो रहा है इसलिए ये साधन है, तुम आत्म अनुभव नहीं कर सकते, ये साधन तो जगत में भरा पड़ा हुआ है। आज कौन कल्याण कर रहा है? आज कौन मुक्त हो रहा है? निमित्त तो ठस भरे हैं, ठस तीनों लोकों में निमित्तों का ढेर लगा हुआ है। उद्गल वर्णाएं चारों ओर ठस भरी हुई है, निमित्तों की कोई कमी नहीं है। लेकिन भैया कल्याण किसका हो रहा है? जो अपनी योग्यता को जानता है, जो अपने उपादान को जानता है, जो परमानंद परम ज्योति, जो अपने अंदर में परम आनंद की ज्योति को स्वयं प्रकट करने की योग्यता रखता है, जिसे स्वयं अपने उपादान का बोध होता है, भैया कल्याण मात्र उसका होता है। बाकी निमित्त तो भैया 50 लोग बैठे हैं, मान लो अपन 25 लोग बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं यहाँ अपन इतने लोग बैठे हैं भैया, एक बात बता, इसमें से क्या सबको आत्म अनुभव हो रहा है? क्या सबको श्रद्धान हो रहा है? क्या ये पुद्गल भाषा वर्णा क्या सबके लिए भाव अनुभूति का कारण बन रही है? क्या ये भाव सबको छू रहा है? क्या ये भगवान सबके अंतरात्मा में उत्पन्न हो रहा है? नहीं भैया, जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा ग्रहण हो रहा है, और जिसकी योग्यता नहीं है, जिसकी पात्रता नहीं है, उसके लिए मात्र समय पास हो रहा है। तो भैया अपनी योग्यता अनुसार काम हो रहा है ना, इसलिए कहते हैं तत्समय की योग्यता से, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता से सारा जगत का परिणाम स्वतंत्र चल रहा है। इसका कोई करता धर्ता मालिक नहीं है। मानते हो? अंतरात्मा से स्वीकार करते हो कि भाषा वर्णा का परिणाम, भाषा वर्णा स्वतंत्र वर्णा है, स्वतंत्र, और इसका परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है। न आप सुन रहे हो और न मैं, भैया फिर अनुभव कहां से हो रहा? बस ज्ञान मात्र। फिर से कह रहे हैं हम, अच्छे सुनो आप,
ये भाषा वर्णा स्वतंत्र वर्णा है, ये अपनी स्वयोग्यता से परिणमित हो रही है। भैया ये भाषा वर्णा स्वतंत्र वर्णा है, अपनी स्वसमय की अपनी योग्यता से स्वयं परिणमित हो रही है। तो भैया हमें आत्मा का आनंद कहां से आ रहा है, हमें आत्मा का बहुमान कहां से आ रहा है, हमें आत्मा का श्रद्धान कहां से हो रहा है, हमें तत्व का निर्णय कहां से हो रहा है? भैया वो जो कुछ भी आपको हो रहा है वो आपकी योग्यता से, आपके स्वभाव से हो रहा है। ये तो मात्र निमित्त है भैया। इसलिए कहते हैं निमित्तों की परवाह नहीं की जाती, संयोगों की परवाह नहीं की जाती, संयोगों के पराधीन नहीं हुआ जाता। निमित्त तो तीनों लोकों में ठसाठस भरे हैं। महिमा हमेशा परमानंद परम, महिमा हमेशा उस परम प्रकाशमान जो परम आनंद में ज्योति है, उस ज्योति की जाती है। अरिहंत भगवान के परम औदारिक शरीर को नहीं ध्याया जाता। अरिहंत भगवान के अंदर में जो परम आनंद की ज्योति जल रही है, उस अरूपी निराकार शक्ति का ध्यान किया जाता है। इससे जीव को कल्याण की प्राप्ति होती है, इससे आत्मा का कल्याण होता है, इससे आत्महित प्रारंभ होता है। और जब जीव अपने आप को ऐसा ज्ञान मात्र जानता है तो आचार्य भगवान कहते हैं चिदानंद जिनात्मनम। जब जीव अपने आप को ऐसा ज्ञान मात्र स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, उसके बाद तारन स्वामी जी कहते हैं क्या कि चिदानंद जिनात्मनम। भैया उस जीव को जिन आत्मनम अर्थात जो अपना वीतराग स्वरूप है आत्मा में चिदानंद, वो चिदानंद में अनुभव में आता है। उसे पता लगता है कि चैतन्य के आनंद से सराबोर है वो ज्ञान स्वभाव, वो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में हूं। जो चैतन्य के आनंद से भरा पूरा है वो ज्ञान स्वभावी आत्मा में हूं। और जो इंद्रियों में आनंद खोज रहा है वो तो अज्ञान है, वो संसार का कारण है, वो दुर्गति का कारण है, और वही अनंतकों का कारण है। जो शाश्वत आनंद ज्योति स्वरूप परमात्मा है वो मेरा प्रकालित स्वभाव। और ये जो इंद्रियों में सुख की धारणा है वो अज्ञान है, विभाव है, वो अनंत संसार का कारण है। ये सही बताओ अंतरात्मा से, अंतरात्मा से बताना भैया, और एकदम सही बताना, सही बिल्कुल झूठ नहीं कहना। चिदानंद जिन सही में लग रहा है कि वास्तव में ये चैतन्य पिंड तो सारे अवलंबनों से रहे स्वयं आनंद घन स्वरूप है। इसके आनंद के लिए हमें किसी के द्वार पे भीख मांगने के लिए अंतरात्मा कह रही है। तो ज्ञान मात्र, वो ज्ञान मात्र आपकी दृष्टि में आ रहा है। जो गुण है, द्रव्य है और पर्याय है, तीनों से संपूर्ण है। ये बात आपकी अंतरात्मा कह रही है, तो ये बात आपकी अंतरात्मा कह रही है तो आपको वो ज्ञान मात्र प्रतीति में आ रहा है कि हाँ वो ज्ञान मात्र में हूं। और यदि भैया अभी भी चिदानंद जिन आत्मनम, यदि वो चैतन्य का आनंद आपकी दृष्टि में नहीं झूल रहा तो भगवान जी इंद्रिय सुख की धारणा से अनंत काल से भटक रहा है जी। परिणाम क्या? एक सांस में 18 बार जन्म और परिणाम क्या? दुर्गति, स्थावर पर्याय। पेड़ बन के खड़े हो जाओगे, कितना सुखी होगे भगवान। पेड़ के अंदर में फल में आलू बन जाओगे। एक इतनी सी एक बिंदु तो आंखों से दिखता है, जो आंखों से दिखे भी नहीं, इतने से शरीर में अनंत जीव एक साथ जीते और एक साथ मर जाते। एक सांस में 18 बार जन्म लेते हैं, एक सांस में 18 बार मरण करते हैं। कैसा लगता है? एक शरीर के आश्रित फलों में, एक शरीर के आश्रित जीव रहते हैं भैया। क्या करते हैं? एक साथ श्वास लेते हैं, एक साथ आहार लेते हैं और एक साथ मर जाते हैं।
आयु एक एक समय की बंदी हो गई है, जो पल पल एक एक श्वास में 18-18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, एक साथ जीते हो और एक साथ मर जाते हो, जिन्हें अभी तक अपनी चेतना का बोध नहीं है। और यदि भैया अभाव हुआ तो कभी आने वाला भी, एक बार उनकी वेदना का अवलोकन करो। आज तो मन, अपने को मन मिला है, बुद्धि मिली है, इंद्रिय विषय भोगों के मद में अपन इतने मदहोश हो गए कि अपन आत्मा के उस कष्ट को भूल ही गए, आत्मा की उस अवस्था को भूल ही गए जिस अवस्था से निकल के अपन यहाँ तक आए। अपन तो भूल ही गए कि निगोद से निकल के मेरा जीव यहाँ तक आया नहीं। और यदि आज भी इसी तरह ये जीव अपने वीतराग चेतन में स्वभाव चिदानंद जिन आत्मनम, यदि अपने अंतरात्मा का विस्मरण करा रहा, तो आज जिन फलों को अपन बिना सोधे कच्चे ही खा लेते हैं, ऐसे ही अनंत जीव अपने को भी निकल जाएंगे। वैराग्य का प्रसंग है थोड़ा सा, मन को ठेस लगे, मन मोह में इतना पागल है कि अपने भविष्य का विचार करना भूल गया है। वो मान रहा है कि इतना ही जीवन मेरा जीवन है, तो भूल गया है कि आत्मा का जीवन तो अनादि अनंत है। इस भाव के बाद अगले भाव की तैयारी है। इस भाव में यदि तूने पाप विषय कसा इंद्रिय विषय भावों को भोग के यदि पाप आशा इकट्ठा किया, तो अगले भाव में भुगतने वाला कोई दूसरा नहीं, अगले भाव में भुगतने वाला ये आत्मा ही स्वयं है। आज जितने मन के मौज मारना है मार ले, कल तो तुझे रोना ही। सुन, आज तो तू रोएगा तो शायद पुत्र परिवार कुटुंब कबीला तेरे पुण्य से आंसू पोषने आ भी जाएंगे, लेकिन यदि तू नरकों में रोएगा तो कौन आएगा? यदि तू पसीवती में रोएगा तो कौन आएगा? यदि तू निगोद में रोएगा तो कौन आएगा? कोई आएगा क्या? सारे संबंध, माता पिता पुत्र परिवार समाज, ये सब आज तेरे पुण्योदय से, इन लोगों की कोई महिमा नहीं है। आज तेरा स्वयं का पुण्योदय है, तो सब तुझे हाथों पे रख रहे हैं। और कल तेरा पापोदय होगा तो रेलवे स्टेशन में पड़े हुए लोगों को देख लो, मनुष्य गति में है, कौन आंसू पोंछता है, कौन भोजन पूछता है, कौन खिलाता है, कौन सुलाता है, कौन उठाता है। अभी कोरोना में तो हो गया ऐसा सब समझ में। बाप उदय आया तो सारी कल्पनाएं धराशायी हो गई। पुण्योदय में ऐसा फूला निज अंतरात्मा को ऐसा भूला कि अपनी अंतरात्मा की सूरत भी नहीं आई। भैया चिदानंद जिन बोध आ रहा है कि जिस आनंद में कोई अंतराय नहीं है, वो आनंद स्वरूप मेरा अपना है। गुरुदेव और आगे कुछ कह रहा भैया। गुरुदेव, आपने तो परमानंद की परम ज्योति अरिहंत परमात्मा की स्तुति करी, आपने तो स्वयं में, वो स्वयं वीतरागी थे, तो आपने स्वयं में उस चिदानंद का अनुभव किया, आपने उस चिदानंद को स्वयं अनुभव किया, लेकिन वो अनुभव हमें कैसे मिलेगा, हम कहां से प्राप्त करें? गुरुदेव कह बैठे स्वयं रूपम समम समम। वो साम्य भाव में, समता भाव में, साक्षी भाव में, ज्ञाता भाव में, वो जो शुद्ध प्रकाली वीतराग परमात्मा है, कहने लगे वो तुम्हें मिलेगा स्वयं रूपम, तुम्हें अपने ही अंतर में मिलेगा भैया, अपने ही रूप में मिलेगा, अपने ही ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में मिलेगा, अपने ज्ञान तत्व में उसका दर्शन होगा भैया। स्वयं का रूप है वो त्रिकाल। जिस चिदानंद की आप महिमा सुन रहे हो, जिस परमानंद की ज्योति का आप यहाँ गुणानुवाद सुन रहे हो, कहले वो परमानंद की ज्योति, वो चिदानंद का अनुभव, कहले लगे स्वयं रूपम समम सुख। जब भैया आप क्रोध आदि के तीव्र भाव से हटके, कसाय आदि के तीव्र भाव से हटके, समम साम्य भावमय समता भाव को धारण करके तत्व का विचार करोगे, समम शुद्धम समता भाव मध्यस्थ भाव को धारण करके भैया जिनेंद्र भगवान की वाणी का चिंतन करोगे,
जिन भगवान की वाणी को आत्म अवलोकन के रूप में लोगे, जिन श्रुत को भैया भाव श्रुत में अपनी अनुभूति में लोगे, तो आचार्य भगवान का कहना है समम सुखम, जहां ऐसा साम्य भाव, समता भाव आपके अंतर में प्रकट होगा, वहां शुद्धता दिखाई देगी और उस शुद्धता में आपको स्वयं के अंदर, स्वयं के रूप में उत्तरकाली गायक तत्व का दर्शन कैसा विंध्य स्थाने निर्विकल्प अनुभव, जैसा अनुभव इस क्षण सर्वज्ञ परमात्मा कर रहे हैं, जैसा अनुभव अरिहंत देव कर रहे हैं, कर लेकर वैसा अनुभव तुझे होगा। कैसा? केवल ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान मात्र। अब केवल ज्ञान स्वभाव है पर्याप्त, स्वभाव भी और पर्याय भी, एक नहीं बोलो भगवान जी। केवल ज्ञान गुण है, स्वभाव भी और ज्ञान मात्र में गुण भी है, पर्याय भी है और स्वभाव भी है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जब ऐसा ज्ञान ज्ञान में अभेद होता है तो बिंदु स्थान है निर्फल आत्मा की अनुभूति होती है, जो अनुभूति इस जीव के कल्याण का कारण है, जहां द्रव्य गुण पर्याय का कोई भेद नहीं, जहां ज्ञान ज्ञान सन्मुख होता है, जहां ज्ञान में अंतरोन्मुख दशा बनती है, अंतरोन्मुख दिशा मिलती है, जहां सम्यक का सहकार होता है, वहां मुक्ति श्री नाचती है, छम छम करके नाचती है। तो भैया अब आप ये बता दो कि भाषा वर्णा में जिनेन्द्र भगवान की वाणी है या नहीं है? ये जो भाषा वर्णा चल रही है, शब्द चल रहा है, इसमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी है या नहीं है? भाई आप जो जवाब दोगे, ये पुद्गल जो भाषा वर्णा चल रही है, इसमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी है या नहीं है? है या नहीं? हाँ, देखो दोनों बात सिद्ध हो सकती हैं। आप है बोलोगे तो भी सिद्ध हो सकती है, नहीं बोलोगे तो भी सिद्ध हो सकती है। आप अपनी अंतरात्मा से बोलो कि आपके अंतरात्मा क्या कह रही है या नहीं है? किस अपेक्षा से कह रहा है? किस अपेक्षा से कह रहा है? जल्दी बताओ, किस अपेक्षा से कह रहा है? नहीं, अभी जो कह रहा है वो किस अपेक्षा से कह रहा है? निमित्त अपेक्षा से, कि यदि ये आपके अनुभव में साधन बन रही है, ये सर्वज्ञ की वाणी निमित्त अपेक्षा से, निमित्त अपेक्षा से, अपेक्षाओं का ज्ञान यदि आपको भाव अनुभूति में साधन बन रही है तो यह सर्वज्ञ की वाणी है, और यदि आपको भाव अनुभूति में साधन नहीं बन रही तो पुद्गल है, भाषा वर्णा है, स्वतंत्र भाषा वर्णा का परिणाम है भैया। यदि उपादान की योग्यता पक रही है, अनुभव का मार्ग बन रहा है, ये जनवाणी है, और अनुभव का मार्ग नहीं बन रहा तो आ ई उ जिनसे मम्मी कहते हो उनसे जिनेन्द्र कह रहा हो, अक्षर ही तो है, शब्द तो वही है, भाषा वर्णा तो वही है। यदि मोह में निमित्त बन रही है तो पुद्गल भाषा वर्णा शुभ अशुभ आश्रम का कारण। तो भैया यदि ज्ञायक स्वभाव ज्ञान मार्ग की स्वीकारता में निमित्त बन रही है तो सर्वज्ञ की वाणी। अब आप बताओ कि ये आपके लिए यदि अनुभव का विषय बन रही है, ये जिनवाणी है, और अनुभव का विषय नहीं बन रही, आपको नींद आ रही है, बहुत बोर हो रहे हो, तो ये फिर हम तो बता रहे हैं आपको भैया जी वस्तु का स्वरूप। यदि आपके हृदय में स्पंदन कर रही है तो ये चिन्हवाणी है भैया। कल भगवान जी विंध्य स्थाने नमस्कृतम,
ये है चिन्वाणी का मार्ग में कि उस सर्वज्ञ की वाणी को जो ग्रहण करता है उसे अपने हृदय में बैठा हुआ निर्विकल्प परमात्मा लक्ष्य में आता है। अनादि काल से जिस शक्ति को उसने नमस्कार नहीं किया, अपने हृदय में बैठे हुए से केवल ज्ञान मात्र स्वभाव को नमस्कार होता है कि वो निर्विकल्प सत्ता उपादेय है और बाकी सारे संसार में जो कुछ भी है वो सब है, मेरे कोई काम का ऐसा अनुभव होता है। और ये अनुभव जब होता है जब मुक्ति की प्राप्ति होती है, जब ये अनुभव अंतर से घटता है, जब जीव का कल्याण होता है। इसलिए उपादान की महिमा कही है, इसलिए उपादान की महिमा कही है, इसलिए वाणी की महिमा कही है, इसलिए द्रव्य स्रोत को पूजा जाता है कि ये भाव सुख में निमित्त है। इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है इसे नमस्कार करने का। इसे नमस्कार करने का सिर्फ एक प्रयोजन है कि ये भाव सुख में निमित्त है। तो जब भाव शुद्ध प्रकट होता है तब ये निमित्त कहलाता है। यदि भाव शुद्ध प्रकट नहीं होता तो जैसे तुम मणिया में सिर पकड़ पटको या यहां सिर पटको, एक ही बात, मिथ्या श्रद्धा, एक ही बात है। इसलिए सत्य से जुड़ो, सर्वज्ञ की देशना से जुड़ो, सर्वज्ञ की वाणी से जुड़ो तो तुम भटकोगे नहीं, तुम्हारी श्रद्धा डुलमुल नहीं होगी, तुम्हें और कहीं वंदना करने का भाव नहीं होगा। मात्र सर्वज्ञ की वाणी के प्रति समर्पण होगा, सर्वज्ञ के प्रति समर्पण होगा, सच्चे देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण होगा। इसके अलावा और कोई समर्पण होने वाला नहीं है। लेकिन इस भाव सूत्र से जुड़ जाओ, एक बार ये भाव सूत्र तुम्हें अंतर से छू जाए, अंतर से भाव भासना हो जाए, तो वो भाव सूत्र एक बार ये शुद्ध तुम्हारे चिंतन का विषय बन जाए तो भैया आत्म कल्याण होने में कोई देर। परमानंद परम ज्योति चिदानंद चिन्ह स्वयं रूपम समम विंद स्थाने, यही मिलेगा भैया सब कुछ, यही मिलेगा सब कुछ। इस आत्मा में मिलेगा, इस चैतन्य ज्योति में सारा अनुभव मिलेगा। इसलिए है चैतन्य आत्मा निमित्तों की महिमा नहीं है, निमित्त तो तब कार्यकारी है जब उपादान की योग्यता भक्ति है। इसलिए भव्य आत्मा उपादान की महिमा को जानो, अपने केवल ज्ञान मात्र स्वभाव को पहचानो, अपने केवल ज्ञान मात्र स्वभाव की निष्ठा करो। इसकी निष्ठा करने से सारे भ्रम भ्रांति अज्ञान अपने आप ही। ऐसी है गुरुदेव की देशना, ऐसा है गुरुदेव का मार्ग। एक ज्ञान समुच्चय सार है। और जब तक आपको ये स्वीकार नहीं हो जाता कि मैं वो ज्ञान मात्र सकता हूं, तब तक इसे वांछन करने का कोई अभिप्राय नहीं। क्योंकि ज्ञान समुच्चय सार, संपूर्ण ज्ञान का सार एक जगह जब आके इकट्ठा हो जाता है तब बिंद स्थाने नमस्कृतम, तब निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है जिसे जगत में तारणहार कहा जाता है। सम्यक दर्शन ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। जब वो ज्ञान मात्र में हूं, ज्ञान मात्र में हूं, जब ऐसी श्रद्धा इकट्ठी हो जाती है तब वो निर्विकल्प स्वभाव, वो ज्ञान अपनी अनुभूति में प्रकट होता है। तो जिस पल वो अनुभूति में प्रकट होता है उस समय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। भैया आज के लिए इतना ही विशेष, आज के लिए इतना ही विशेष। कुछ सिद्धांतों को लेकर सैद्धांतिक चर्चा करी है मैंने आज, सैद्धांतिक चर्चा करी, पूरी सैद्धांतिक। और एक एक पॉइंट आप यदि लिखोगे तो आपके लिए हमेशा के लिए आपके चिंतन का विषय रहेगा। भाई सैद्धांतिक चर्चा है, यदि आप इन सिद्धांतों से तत्व को पियोगे तो आपकी बुद्धि स्वाच्छंदी नहीं हो सकती, आपको द्वंद्व नहीं हो सकता। जब तक जीव को द्वंद्व रहता है, दो रहते हैं, तब तक वो भटकता है। और जब जीव को द्वंद्व नहीं रहता, एक मार्ग हो जाता है कि मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक तत्व हूं, उस दिन से सारे भेद द्वंद्व मिट जाते हैं और वो अभेद शक्ति प्रकट होती है जिसको यहाँ आचार्य तारकदेव परमानंद उस शक्ति की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। ऐसी जैसी ज्योति सर्वज्ञ के ज्ञान में जल रही है, जैसा आनंद सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रहा है, वैसे ही आनंद मेरे ज्ञान में उत्पन्न हो। इसलिए हे भक्त जीवों, आप और हम सब ऐसे ज्ञायक तत्व का लक्ष्य बनाए
इस सम्यक ज्ञान की आराधना करने में अपना चित्त लगाएं, आत्मचिंतन मनन के साथ अपना उपयोग अपने त्रिकाली परमात्मा की ओर ले जाएं। तो इस जन्म में तो, इस भाव में तो इस जीव को भैया सुख मिलेगा ही, वो सारी अनंत काल तक जहां भी रहेगा वहां अपने अनंत सुख में ही विलास करेगा। ऐसा सर्व परमात्मा का कथन है। भैया ये वाणी हमें स्वीकार हो, हमारे कल्याण में निमित्त बने, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरु सद्गुरु अनंत सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत में शुद्ध जिन देशना की जय। जिन्हें ये देशना दोबारा सुनना हो वो लिंक ले सकते हैं, उन्हें डबल से मिल जाएंगे। जो लेट आए हो, शुरू का विषय नहीं सुन पाए हो, जब कुछ चूक गया हो तो आप लिंक ले लें, आप डबल से सुन सकते हैं। ये सिद्धांतिक चर्चा है, आप इसे एक बार और सुनोगे तो सिद्धांत आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो यदि सिद्धांत आपके जहन में बैठ गए तो आपको इस जगत में कोई भी उलझा नहीं सकता। कोई ये उपादान है, ये निमित्त है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, आपको कोई क्रियाओं में भटका नहीं सकता, आपको कोई अटका नहीं सकता। जब जीव सिद्धांतों से बोलता है, जिन आगम से बोलता है, जिन आगम से विचार करता है, तो उसको कोई काट नहीं सकता। तो भैया इसलिए अंतरात्मा की रुचि से अपने अंतरात्मा के अनुभव में अपन उतरे। बोलिए गुरुदेव की जय।